फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम जन्नत के बगीचों के पास से गुजरो तो ज़रूर कुछ खा लिया करो, कुछ पी लिया करो। सहाबा ने पूछा, जन्नत के बगीचे क्या हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़मीन पर कायम जो उलमा की मजालिस हैं, जिनमें किताब व सुन्नत का बयान होता है, जिक्र होता है। बस इस बात का सब्र है कि ऊपर वाले को सब खबर है। नसीब से ज़्यादा भरोसा किया था अपनों पर, फिर भी इतना नसीब नहीं बदला जितना अपने बदल गए। यादें नहीं बिछड़ती, बस लोग बिछड़ जाते हैं। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन के बाद अचानक सारी नफरतें मोहब्बत में तब्दील हो जाती हैं। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी है, तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा। अल्लाह के ख़जानों में सबसे कीमती ख़जाना राह हिदायत है। या अल्लाह, हमें राह हिदायत अता फरमा। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। हर तरह के शर से बचने का बेहतरीन तरीका दुआओं और अस्कार के ज़रिए अपनी प्रोटेक्शन करना है। हम लोगों की आधी ज़िंदगी गलत लोगों से उम्मीद रखने में और बाकी ज़िंदगी अच्छे लोगों पर शक करने में गुजर जाती है। कामयाबियों के दरवाजे शुरू में तंग होते हैं, कुशादा राहें इंसान को धूप छांव देखने के बाद मिलती हैं। तमाम रुके हुए काम और बंद दरवाज़ों की चाबी बस एक ही है, जिसे इस्तग़फ़ार कहते हैं। हर शिकस्त एक नया सबक है और हर सबक हमें मज़ीद मजबूत बनाता है। वो इंसान आपकी कभी कद्र नहीं करेगा जिसके लिए आप हर वक्त मयस्सर रहेंगे। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब आपके माली हालात मजबूत हों। रफ्ता रफ्ता जैसे ही मैंने ज़िंदगी को समझना शुरू किया तो पता चला कि ज़िंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं। इल्म की तलब से शर्म ना करो, क्योंकि जहालत ज़्यादा बाइस शर्म है। अपने फैसलों को अल्लाह पर छोड़ दो, मायूसी तुम्हें छोड़ देगी। कामयाब ज़िंदगी के 3 राज कुरान मजीद, दुरूद शरीफ और नमाज। फज्र खूबसूरत तोहफ़ा है अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए। ज़िंदगी एक सफ़र है, मगर अक्सर लोग ज़िंदगी को मंजिल समझ लेते हैं। एक दूसरे को सहारा देना भी नेकी है। आपका रिस्पॉन्स आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मनफी लोगों और चीज़ों के मुताल्लिक रिस्पॉन्स देना जितना कम करते जाएंगे, आप उतना ही पुरसुकून महसूस करेंगे। मुझे इतना वसी रिज़्क़ अता फरमा कि मखलूक में किसी की मोहताज न रहूं और मुझे दूसरों पर खर्च करने वाला बना। ज़िंदगी की हकीकत बस इतनी सी है कि पल भर में इंसान याद बन जाता है। हज़रत अली फरमाते हैं, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने उसूल कुछ इस तरह तोड़े हमने, गलतियां न थीं फिर भी हाथ जोड़े हमने। वालिदैन से झगड़ा ना करो, ख्वाह तुम हक पर क्यों ना हो। कब्रिस्तान के बाहर कहाँ लिखा है कि यहाँ सिर्फ बूढ़ों ने आना है। आप अपने आप को समझदार ज़रूर समझें, मगर दूसरों को बेवकूफ़ समझने की समझदारी से परहेज़ करें। बदला तो वो लेते हैं जिनका दिल छोटा होता है, हम तो माफ़ करके दिल से ही निकाल देते हैं। माना कि आईने की कीमत सोने से कम है, मगर सोना पहनकर सब ढूंढते आईने को ही हैं। एक तमन्ना थी कि ज़िंदगी रंग बिरंगी हो, इत्तेफाक तो देखिए जो भी मिला गिरगिट ही मिला। नए ज़माने का कुर्ब ओढ़े ज़ईफ़ लम्हे निढाल यादें। वालिदैन को बीमारी कम और औलाद की नाफरमानी ज़्यादा तकलीफ देती है। दिल का सुकून रिस्क के हंगामे खा गए, सुख आदमी का चंद निवालों ने ढस लिया। चलते चलते याद आया रस्ते में, बचपन रख के भूल आया हूँ बस्ते में। इस कदर महंगाई में लेना चाहता हूँ वो लम्हा जो खरीद न सका सस्ते में। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मुंह है। अगर पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इसको बंद रखें। अक्लमंद वो है जिसे अल्लाह के अहकामात की समझ हो, दुनिया की समझ अक्लमंदी नहीं। सांस लेने से सांस टूटने तक के सफ़र में यकीन करें, अगर किसी का नुकसान होता है तो वह आपकी अपनी ज़ात है। बाकी लोगों की बातें, वादे, कस्में, वफ़ाएं, जज्बात सब फ़कत
وقتی دلاسے ہوتے ہیں۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر ہو وہ وقت نہیں دیتا، جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ اے میرے رب، میرے قدم نماز پہ جما دے اور اس نماز کو میرے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے محبوب بنا دے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ آدمی کی حیثیت اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ اپنی عمر کے سفر پر رواں دواں ہے۔ دن بدن، مہینہ بہ مہینہ یہ سفر کٹتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن اور رات کے ساتھ وہ اس دنیا سے دور اور قبر کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں۔ میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ ذرا سی زندگی ہے، ارمان بہت ہیں، ہمدرد نہیں کوئی، انسان بہت ہیں۔ دل کا درد سنائیں تو سنائیں کس کو، جو دل کے قریب ہیں وہ انجان بہت ہیں۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے شر اور حسد سے محفوظ فرما۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، انہیں بتائیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ عورتیں عموماً مردوں جتنی کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ انہیں مشورہ دینے کے لیے ان کی بیویاں نہیں ہوتی۔ دوسرا کچھ کہے بغیر سر ہلا رہا ہو تو سمجھ لو بکواس بند کرنے کا وقت ہے۔ جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں۔ یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل آرٹ ہے۔ بے علمی مفلسی کی ماں ہے۔ جس قوم میں علم و ہنر نہیں رہتا وہاں مفلسی آتی ہے، اور جب مفلسی آتی ہے تو ہزاروں جرموں کے سرزد ہونے کا باعث ہوتی ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو بھی تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہوں۔ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارے والد نے ہم پر تھوڑا خرچ کیا، بلکہ یہ سوچو کہ انہوں نے وہ سب کچھ خرچ کیا جو ان کے پاس تھا۔ گھر سے باہر دیر ہو جانے پر والدین کا کال آ جائے تو سمجھو تم خوش نصیب ہو، یہ فکر سب کے نصیب میں نہیں ہوتی۔